पूर्वज कहवाते थे। सत्यनारायण कथा की क्या सच्चाई है अब हम लोग जान गए हैं, और इसी से हम लोग विरक्त होकर करके अब अपने महामुना गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, माता श्री रमाबाई से प्रेरणा प्राप्त कर अब हम लोग उस कथा को त्याग दिया। अब हम लोग अपने आंगन में अपने महापुरुषों की, अपने वीरांगना माताओं की जयंती मनाकर उनको सम्मानित कर करके शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो। आप देखते होंगे बौद्ध धर्म में एक उनका ड्रेस कोड है, लाल रंग की जो है ड्रेस पहने रहते हैं, और उनका जो ड्रेस होता है 22 मीटर का होता है। अंतरंग बाह्यंग ये तीनों कपड़ा जो उनका है सब मिलाकर के 22 मीटर का होता है। उसके पहनने का भी तरीका है, वो तरीके से पहनते हैं। जैसे वो जो पहनते हैं बौद्ध धर्म के तरीके से पहनते हैं, लेकिन वैसे ही कपड़ा सेम गेरुआ वस्त्र ब्राह्मणिक धर्म वैदिक धर्म में भी है, लेकिन उसको उलट दिया। जो उनका है पहनने का सिलसिला उसको उलट करके उल्टा कर दिया उसने। तो गौतम बुद्ध के पास कोई चीज की कमी नहीं थी। वो एक राजा थे, महाराजा थे, राजकुमार थे, धन संपदा की कमी नहीं थी। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, स्त्रियां की भी कमी नहीं थी। उसके पुत्र राहुल भी बहुत सुंदर था, तो सुंदर पुत्र की भी कमी नहीं था। फिर भी उन्होंने संन्यास क्यों लिया? लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो है अपनी पत्नी को छोड़ के रात में भाग गए थे। ये सरासर झूठ है, ये भ्रांतियां फैलाई जाती है। बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं भागा। बुद्ध को क्यों संन्यास लेना पड़ा कि उस समय रोहिणी नदी की जल विवाद के लिए शाक्यों और कोलिय दोनों में युद्ध छिड़ गया, क्योंकि उस समय वर्षा कम हुई थी, अकाल पड़ा हुआ था, और कोलिय कहते थे कि हमें ज्यादा पानी चाहिए, शाक कहते थे कि हमें ज्यादा पानी चाहिए, हम अपने खेतों की सिंचाई करेंगे। इसके लिए दोनों संग में युद्ध हो गया। लेकिन बड़ी विडंबना है, गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो शाक्य थे, और उनकी माता जी थी कोलिय थी। उनकी माता जी जो थी कोलिय थी। तो अब बताइए, दोनों रिश्तेदारों में ही झगड़ा हो रही है पानी के लेकर के। अब सेना तैनात हो गई, साथ